जय हिंद साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय हमारे बीच मौजूद हैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से, व्यापार सभा से, और काजू अग्रहरी जी जुड़ चुके हैं। और इनसे हम पूछते हैं इतने सालों में विकास को लेकर कि 5 साल में जो विकास हुआ नगर में अपने, तो क्या उससे ये संतुष्ट हैं? हालांकि चुनाव टल चुका है, लेकिन इस पर भाई बताएं, क्या आप संतुष्ट हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जी आपके समस्त दर्शकों को, नगर पंचायत घोरावल की सम्मानित जनता को, जी सोनभद्र की जनता को, प्रदेश की जनता को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ये नया साल नई उमंग, नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ आप सभी के जीवन में खुशहाली, तरक्की, उन्नति लेकर आए। तमाम ऐसे नए आयाम आए जो आपके जीवन में और आपके जीवन को बेहतर बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जी। जब आपने सवाल पूछा कि घोरावल, हाँ, 5 साल बीत चुका है जो कि हमारे नगर निकाय चुनाव को लेकर के, तो आज फिर मतलब कि चुनाव 2-3 महीने बाद हालांकि टल चुका है, लेकिन इतने दिनों में आप क्या संतुष्ट रहे? क्योंकि नगर निकाय चुनाव अब करीब है, तो ये भी लोगों के मन में है कि संतुष्ट है कि नहीं, आम जनता तक ये बात पहुंचे। इसलिए एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कि अपने पार्टी के काफी होनहार नेता है, ये इनसे हम ये सवाल पूछते हैं कि आप 5 साल में संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये कि ये कहीं ना कहीं ये जो चुनाव 2-3 महीनों के लिए अगर पेंडिंग हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की लचर व्यवस्था है। ठीक है, तो इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बात विकास की संतुष्टि से है, तो घोरावल में विकास सिर्फ कागजों पे हुए हैं। नगर पंचायत में चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो वर्तमान प्रतिनिधि हो, उनके सारे काम अधूरे हैं। अभी हॉस्पिटल के पीछे वाली रोड, नगर पंचायत के पीछे वाली रोड है, सिर्फ 25% धन उसमें आया। आज भी वो सिर्फ 25% ही काम हुआ है, 75% काम बाकी है। थाना रोड, उसमें भी 25% काम हुआ, 75% अभी भी काम बाकी है। मंडी रोड, जिसमें अभी भी 25% ही धन मिला है, 75% वो अभी भी पेंडिंग है। ऐसे ऐसे तमाम काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का हुआ है। सिर्फ 25% जो पहला किस्त धन आया उसके बाद कभी घोरावल में उन कार्यों के लिए और कोई धन उपलब्ध नहीं हुआ। बात संतुष्टि की तब होती जब सारे काम के शिलान्यास और उद्घाटन हो गए होते। बहुत सारे पत्थर लगे होंगे, लेकिन मैं क्या, घोरावल की जनता न तो सरकार के, न तो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि के, और ना ही तो विधायक जी और सांसद जी, किसी से कोई संतुष्ट काम को लेकर नहीं है। जी। और जैसे कि आप कह रहे हैं काम को लेकर संतुष्ट नहीं है, अगर आपके पार्टी का कोई भी अगर नगर में चेयरमैन पद का उम्मीदवार है, अगर वो जीत जाता है, अगर वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाता है, तो क्या बदलाव नगर में देखने को मिलेंगे? उसके बाद निश्चित रूप से अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को और यहाँ की जनता अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताती है, तो अन्य लोगों से बेहतर काम करके हम दिखाएंगे, और हमने किया भी है। 2012 से 2017 के बीच में रमेश चंद्र दुबे जी को यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। उसके फलस्वरूप आप देख सकते हैं 100 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बना है, जो कि कमला पति त्रिपाठी जी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा काम किया तो वो माननीय रमेश चंद्र दुबे जी हैं। आज भी नगर पंचायत घोरावल में बस स्टैंड आज भी अधूरा पड़ा है, जबकि हम लोगों के समय में उसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों हो गया था। वहां से बसें आवागमन के लिए चालू हो गई थी, लेकिन आज वो खंडहर में तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों का ये उदासीनता है हम लोगों के प्रति, उनकी जवाबदेही है, और वो लोग मुखर रहे हैं अपने जवाबदेही से। और रही बात विकास की, तो आज भी आप जितने शिलापट्टन घोरावल के हर वार्डों में आप देखेंगे तो वो रमेश चंद्र दुबे जी के कार्यकाल में ही हुआ था, और आज भी पत्थर लगे हैं। और मैं नहीं कहता, पत्थर ये गवाही देते हैं कि काम रमेश चंद्र दुबे जी ने किया था। आज वर्तमान 5 सालों में 10 से 11 करोड़ रुपए पूरे नगर पंचायत में धन आया है। अभी ये किसकी मेहनत से आया है भगवान जाने, लेकिन इसी नगर पंचायत में हम लोगों ने 2012 से 2017 के बीच में 70 करोड़ रुपए इस छोटे से टाउन एरिया को देने का काम माननीय रमेश चंद्र दुबे जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और जितना भी विकास हुआ,
चाहे वो आप पानी की टंकी देख लें, रोडवेज देख लें, हॉस्पिटल देख लें, और क्या कह रहे हैं कि ये भीटे 10वीं तालाब पे टीन शेड देख लें आप। ऐसे ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम हैं जो माननीय रमेश चंद्र दुबे, माननीय समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हुआ था, और यहाँ की जनता को हर तरीके से संतुष्ट करने का काम माननीय रमेश चंद्र दुबे जी ने किया था। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि जो कि अभी कार्यकाल जो चला है 5 वर्ष का, इसमें मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत सी विकासें हुई भी हैं। तो किसका कार्यकाल? नगर जो नगर का नगर का जी तो हुई है, तो नहीं, धीरे हम सकता हम है कह हाँ बदलाव हो सकता है, धीरे देखिए, हो। ये लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधियों को एक समय सीमा दी जाती है वो 5 साल की। 5 साल में जैसे आप साल भर पढ़ाई करते हैं तो आपका एक परीक्षा होता है, आपने क्या बेहतर किया वो आपको लिखना होता है उसमें, तो उसके अनुरूप आपको मार्क मिलते हैं। तो अब जनता फैसला करेगी कि आपने कितना बेहतर काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि घोरावल में विकास नहीं हुआ, विकास बहुत हुआ, लेकिन सब के सब अधूरे हैं, कोई काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये। और संतुष्टि तो जनता तय करेगी कि वो कितना संतुष्ट है। अगर दोबारा से कोई चुनाव में अगर आते हैं लोग तो फिर जनता तय करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका काजू भाई। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं आप, और मतलब कि इसके बारे में मतलब कि जैसे कि आप राजनीति में कदम क्यों रखे हैं? आप कुछ और भी कर सकते थे, और आपने राजनीति और केवल समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना? देखिए, मैं व्यापारी की हूँ, मेरा मुख्य पेशा व्यापार है। मैंने देखा कि घोरावल में बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं थी जो लचर थी एकदम, युवाओं का शोषण हो रहा था, युवाओं की कोई सुनने वाला नहीं था। माननीय अखिलेश यादव जी ने, जब मेरी राजनीति में रुचि नहीं थी, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, कीपैड मोबाइल हुआ करता था, उस वक्त मुझे लैपटॉप का सपना था कि मैं लैपटॉप चलाऊं। 2012 में मैं इंटर पास किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे लैपटॉप देने का काम किया, और मैं कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होके समाजवादी पार्टी से जुड़ा, क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी में युवाओं का भविष्य देखा है, युवाओं को मैंने उसमें उभरते हुए देखा है, उनको मौका मिलते हुए देखा है। माननीय अखिलेश यादव जी खुद युवा हैं, और हम लोगों को जितना सम्मान, जितना प्यार, जितना बढ़ावा माननीय अखिलेश यादव जी देते हैं और कोई नहीं देता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद काजू भाई। और एक और मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापारिक दृष्टि से हमारा घोरावल बहुत पिछड़ा है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा है। आज अगर व्यापार एकदम, ये मान लीजिए कि एकदम टूट रहा है लोगों का व्यवसाय, इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंतन की जरूरत है हमारे जनप्रतिनिधियों को। एक व्यापारिक दृष्टिकोण से माननीय रमेश चंद्र दुबे जी ने 2016 में शिलान्यास किया था सोन नदी पे पुल का, जो कि एमपी को और यूपी सोनभद्र को जोड़ता है। तो अगर वो पुल, आज 8 साल हो गए हैं, अगर वो पुल आज बन के तैयार हो गया होता तो कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से हम लोगों को बहुत मजबूती मिली होती, हम लोग व्यापार में घोरावल विकसित होता, और घोरावल व्यापारिक दृष्टि से सबसे मजबूत स्तंभ सोनभद्र का बनता जी। और यहाँ पे तमाम ऐसी चीजें होती जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारा घोरावल बहुत आगे जाता। कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि घोरावल में व्यापारियों का शोषण जो हो रहा है वो तो किसी से छिपा नहीं है। पूरे कोरोना काल में घोरावल के व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, जलील किया गया उनको, ठीक। और तमाम ऐसे मौके आते हैं जब सिर्फ और सिर्फ घोरावल के व्यापारियों को ही लूटा जाता है, घोरावल के व्यापारियों को ही कूटा जाता है, उनको ही शोषण का एक केंद्र मान लिया जाता है कि जब भी किसी को कोई जरूरत होती है वो मुंह उठा के चलाता है घोरावल जी। मतलब आपकी कहने का मतलब है अगर वो पुल का निर्माण हो गया होता तो आज घोरावल को एक नई दिशा मिल चुकी होती। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पूरे सोनभद्र का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला नगर मतलब कि हमारा घोरावल क्षेत्र है। सबसे ज्यादा अगर राजस्व कहीं से जाता है सोनभद्र से तो वो मेरे घोरावल मंडी से जाता है।
कहीं ना कहीं गल्ला व्यापारियों के लिए, हम छोटे मोटे दुकानदारों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती कि जब एमपी का कस्टमर, वहां का आदमी बाजार के लिए बड़ी उम्मीद भरी निगाह से वो घुरावल को देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो असुविधा उत्पन्न करती हैं, तो वो साधन नहीं है, वो संसाधन नहीं है जिससे वो सीधा घुरावल से कनेक्ट हो पाए। और अगर वो सीधा कनेक्ट करने का काम माननीय रमेश चंद्र दुबे जी ने सोचा था, अगर वो सपना पूरा हो गया होता तो आज हम व्यापारी घुरावल के खुशहाल होते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यापारियों पे इतना अच्छा सोच रखने वाले और समाजवादी पार्टी के बहुत ही बेहतरीन और युवा जोश की ताकत जो कि जुड़े थे, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपना बात रखा और विकास के बारे में अच्छी मतलब चर्चा उठाएं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे चैनल पर, और आप सभी को भी, और खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।